हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी। मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, जो कि बार बार आता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो वो मैं डिस्कस करूँगी, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। ठीक है, ये टैग वर्ड्स अगर आप लोगों ने, मैं पैडागोजी की बात कर रही हूँ, अगर आप अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है पैडागोजी के लिए, तो जो ये मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताने वाली हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों को जो है पैडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लाने में हेल्प करेंगे, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो पूरा जो है मैंने एनालिसिस के बाद जो है ये चीज़ निकाली है। तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं चीज़ें क्लियर हो जाएं, टैग वर्ड्स को समझना चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है मैं लाने वाली हूँ हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। देखिए, एक होता है कि सब लोग एक ही साथ टैग वर्ड्स बताते हैं, लेकिन मैं हर टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को टैग वर्ड्स करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग जो है करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, ताकि आपका जो अपकमिंग सी टेट है उसमें जो है आपको मदद मिल सके, आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गणित शिक्षण की बात करूं, मतलब कि अगर मैं मैथ्स पैडागोजी की बात करूं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य की अगर हम एनसीएफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो बालक की सोच है ना, उसका गणितीयकरण करना है। याद रखिएगा, उसका गणितीयकरण करना है, उसको जो है चीज़ों को समझाना है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। तो बच्चे का जो है एनसीएफ 2005 बताता है कि बालक की सोच का जो है क्या करना है, गणितीयकरण। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें, तो संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। अब संख्या संबंधी कौशल का क्या विकास होता है, 1 2 3। तो जी हाँ, जो प्री कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे लंबा, छोटा, बड़ा, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनका जो है बच्चे के अंदर जो है इसका विकास करना। माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर होते हैं, जैसे केजी में, लीटर में क्या चीज़ें होती हैं, इसको जो है प्राथमिक स्तर पे बच्चे को जो है इसको क्लियर करना। गणित संक्रियाओं का विकास करना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त धारणा का प्रोत्साहन करना। प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए, क्योंकि 1 to 5 के लिए अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा चीज़ें मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कि पहले बच्चा देख कर जो है उस चीज़ों को समझेगा। ये ना कि उसके सामने जो है आप ये सर्कल ना दिखाएं और ऐसे ही बताएं कि एक सर्कल होता है, तो वो उसे समझ में नहीं आएगा। तो मूर्त से अमूर्त धारणा का जो है क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। ठीक है, अगर वही मैं दूसरी बात करती हूँ, दूसरे लेवल की, मतलब 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो वहां पे जो है गणना संबंधी कौशल का विकास होना चाहिए। गणना की बात आ गई। अब यहाँ पे जो है बच्चे को एक लेवल ऊपर गणना संबंधी कौशल का विकास होना चाहिए। परिकलन संबंधी कौशल का विकास, और यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं, अमूर्त से मूर्त धारणा की ओर बच्चे को ले जाना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गणित पैडागोजी अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, गणित शिक्षक द्वारा बालकों की, मतलब कि अगर आप गणित के टीचर है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, गणित के शिक्षक द्वारा बालकों के अंदर जो जिज्ञासा होती है, उसका रचनात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसका आत्म प्रकाशन और मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्ट होती है। मतलब गणित शिक्षक के द्वारा जो गणित शिक्षण है, गणित शिक्षण के द्वारा जो बालकों के अंदर उसकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए, उसमें रचनात्मक प्रवृत्तियां आनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने, उसके अंदर जो है आत्म प्रकाशन हो, मानसिक भावनाओं की तृप्ति, मतलब उसको समझने के बाद उसको एक तृप्ति मिले कि हाँ, उसको जो है ये चीज़ क्लियर हो गई। तो गणित शिक्षण का जो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, वैन हिले ने क्या कहा है, 1 मिनट, उसको तो हम उनके पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझिएगा। इन्होंने बोला था गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। ठीक है, जो गणित की भाषा है वो कैसा, सरल और बोधगम्य है, और मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जो गणित की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल, बोधगम्य होनी चाहिए, और हर एक बच्चे के मानसिक स्तर, मतलब फर्स्ट क्लास के अगर बच्चा है तो उसका कैसे, अगर मान लो उसको लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना है, या लंबा या छोटा के बारे में बताना है, तो उसको ड्रॉ करके जो है बताना है कि हाँ, ये क्या लंबा है और क्या छोटा है। ठीक है, तब बच्चे को जो है वो अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार जो है उसकी भाषा होनी चाहिए, 1 वर्ड में चीज़ें होनी चाहिए, लंबा, छोटा, बड़ा, लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरीके से। ये नहीं कि पूरा लाइन हो, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बोला है। गणित विषय में भाषा के कार्य क्या है,
तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे लंबा और छोटा, आपको क्या बच्चे का क्या लंबा छोटा वो स्पेलिंग याद कर रहा है? नहीं, ये जो देख रहा है ना उसके तार्किक चिंतन को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, उस देखेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा। संकल्पना तथा शाब्दिक भिन्नता का स्पष्ट करना। ठीक है, इसको जो है स्पष्ट करना कि ये देखो, उसके बच्चे को टच करा, क्योंकि जब बच्चा जब तक टच नहीं करेगा तब तक समझेगा नहीं। तो संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, जो गणित विषय में भाषा का जो कार्य है, तार्किक चिंतन को बढ़ाना है, संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना है, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना है। जो गणित में भाषा का कार्य है, परिभाषिक जो शब्द है उनको सरल बनाना है। ठीक है, एक ही विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। जैसे एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं ना, एक चीज को समझाने के कई मेथड होते हैं, उसी तरीके से बच्चे के अंदर जो है अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। कोई भी विचार हो, विषय वस्तु को समझने का आधार। ठीक है, मतलब गणित की भाषा जो है विषय वस्तु को समझने का आधार मुझे सबसे मेन जो थ्योरी ऑफ द वैन हिले है, मतलब ये थ्योरी बहुत बार पूछी जाती है और हमेशा ही आती है, बहुत बार क्या हमेशा ही आती है। तो ये जो है गणित के ज्यामितीय विचार के लिए 5 जो है इन्होंने क्या बताया है, स्तर का वर्णन किया है। ठीक है, 5 लेवल का जो है इन्होंने वर्णन किया है। इसमें लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक होता है। याद रखिएगा, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि 1 से लेकर 5, ये टोटल जो है 5 होता है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है, चक्षुषीकरण, चाक्षुषी, ये आ की मात्रा, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चा देखकर समझता है। फिर उसके बाद विश्लेषण आता है, लेवल 1। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, मतलब कि इनफॉर्मल हो गया। लेवल 4 जो है औपचारिक, फॉर्मल। और लेवल 4 जो है ये दृढ़ता। ठीक है, तो इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, ये नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये लेवल जो है कितने हैं, तो वैन हिले ने जो है 5 लेवल बताया है, लेकिन कितने कौन कौन से ये कई बार पूछे जाता है, तो 0 to 4 है। ठीक है, 0 to 4, ना कि 1 to 5। ठीक है, ये 5 लेवल हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 to 4 है ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला लेवल जो है चाक्षुषीकरण, मतलब जो विजुअलाइजेशन है, इसमें छात्र जो है उपस्थिति के आधार पर आकार का वर्णन कर सकता है। जैसे बच्चे को दिखाया जाता है, ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, सर्कल, ये क्या दिख रहा है, ट्राइंगल। तो उसको देखकर जो है बच्चा समझता है। इसमें बच्चे जो है चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देखकर उनकी जो है अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि बच्चे ने सर्कल देखा तो उसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ ये सर्कल है। या ऐसे ही आप उसको दिखाएंगे नहीं, ऐसे ही बताएंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सर्कल एक बोलते बोलते भले ही वो बोल दे सर्कल, लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं है कि सर्कल का मतलब क्या है। तो इमेज जो है उसके दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावटी के अनुसार उसकी पहचान करता है। अगर इस तरह से पहचान हो जाती है, तब बच्चे को अगर आप समोसा दिखाएंगे ना तो वो बोलेगा ये क्या है, ये ट्राइंगल है। रोटी दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये सर्कल है, गोला है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों का पूर्ण रूप से पहचान पाता है। ठीक है, दैनिक वस्तुओं की आदरी रूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। मतलब जो दैनिक, जो उसके जीवनचर्या में जो चीज़ें उसे दिखाई देती है, उनसे जो उन आकृतियों की तुलना करता है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ज्यामितीय आरेखों की उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और अपने जो दैनिक वस्तुओं की आदरी रूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। दैनिक वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे उसका इरेजर हुआ, वो क्या शेप है, रेक्टेंगल, राइट। और अगर मान लो इसी तरह से जो है उसके पास कुछ और मतलब उसके पास जो है रोटी है, तो उसको समझ जाएगा कि ये क्या है, सर्कल। तो वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कौन से स्तर पर है, तो ये स्वयं सिद्ध के, विश्लेषण, दृश्यीकरण या निगमन। तो आप लोग बता दो ये कौन सा है, थर्ड, दृश्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेवल 1 में विश्लेषण, छात्र गुणों के आधार पर, ये गुण है। ठीक है, छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर पाता है। जैसे कि मान लो स्क्वायर है, तो उसको पता क्या चल जाएगा कि स्क्वायर के जो है 4 साइड जो है इक्वल होते हैं। 4 इक्वल मतलब 4 साइड जो है इक्वल होते हैं। इसमें 4 साइड 4 राइट एंगल होते हैं, राइट। तो ये जो है बच्चे को जो है अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये विश्लेषण, गुणों के आधार पर अब बच्चा समझने लगा है। ठीक है, सीखने का एक तार्किक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, बच्चे वर्ग, और अब यहाँ पे जो है बच्चा वर्ग और आयत में जो है अंतर कर पाता है कि आयत क्या है और वर्ग क्या है। यहाँ पे बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर कर पाता है। उसको पता है कि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। और अगर इसमें भी आपको देखा तो रेक्टेंगल में भी 4 एंगल्स होंगे, लेकिन इसकी 4 साइड इक्वल नहीं होती। स्क्वायर में उसे पता चल गया कि 4 साइड जो है इक्वल हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या पता चला कि उसकी चारों साइड जो है
इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसके गुणों के आधार पे जो उसमें क्या कर पाता है, अंतर। तो ये कौन सा स्तर है, विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक है, अगर स्तर 3 की बात करें, स्तर 2 की बात करें, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो इसमें क्या है, छात्र में सूक्ष्म आकृतियों के गुणों के बीच के संबंधों को पहचानने में जो है उस सक्षम होता है। ठीक है, छात्र जो है सूक्ष्म आकृतियां, यहाँ पे जो बच्चे के सामने जो आकृतियां दी गई होती हैं उनके बीच जो है संबंध को पहचानने में जो है वो सक्षम हो जाता है अनौपचारिक निगमन में। ठीक है, अगर हम लेवल 4 की बात करें, लेवल 3 की बात करें, तो औपचारिक निगमन, इस स्तर पे क्या होता है, इस स्तर पे बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में जो है अब इस टाइम पे जो है बच्चों का तार्किक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं इस लेवल में, लेवल 3 में जो औपचारिक निगमन है। अनौपचारिक में जो है जो सूक्ष्म रूप से बच्चे के सामने दिख रहा है उसी को जो है वो क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके गुणों, उनको ये समझ में आ गया है, आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को पहचानना सीख लिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से। ठीक है, लेकिन अगर यही लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे बच्चे में जो है इस स्तर पे बच्चे में विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। वह विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं लेवल 3 में। लेवल 4 की बात करें, दृढ़ता, यहाँ पे छात्र जो है ज्यामितीय परिणाम की तुलना में सक्षम होता है। यहाँ पे बच्चे जो है अच्छी तरह से चीज़ें जो है उसे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अब इससे देखिए कुछ मैं टैग वर्ड्स बताती हूँ, अब इससे रिलेटेड में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। टैग वर्ड्स की देख लेते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जो कि याद रखिएगा, अगर ये टैग वर्ड्स, अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद जो है अपना ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी ऑप्शन होता है तो वो आपका आंसर क्लियर सही होगा। लेकिन अगर आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से कि अगर ये चीज़ें जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर दिखते हैं तो वो आंसर जो है हमेशा करेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सरल, मतलब कि आपको जो है जैसे इसकी भाषा जो है गणित की जो भाषा है उसको कैसा बनाना है, सरल बनाना है। ठीक है, बच्चे की तार्किक सोच, अधिक स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, तर्क व तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे जब भी मैथ्स को लेकर, मैथ्स पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा अगर वास्तविक जीवन से जोड़ना है तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तर्क और तार्किक चिंतन की बात की जाती है तो वो जो है क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। बच्चे के सीखने का अवसर देना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, जो बच्चे के अंदर जो विचार आ रहे हैं, गणितीय विचार जो आ रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना, समझ व चिंतन को विकसित करना, व्यापक विकल्प, विस्तार पर ध्यान देना। गणित के ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां है, मतलब जो बच्चा देख रहा है उसको जो है अगर ऐसा आता है कि गणित के ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां है तो वो जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अमूर्त प्रत्ययों को जो है मूर्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ये अगर देखें तो ये ऑप्शन जो है, ये पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिया हुआ है, आप लोगों को लग रहा होगा ये जो मैं जितने भी टैग वर्ड्स दी हूँ ना इनको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये पूरा एनालिसिस के बाद मैंने निकाला है तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इनको देख लीजिएगा अगर आप जो है CTET क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो वो आपका सही होगा, समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, मानसिक रूप से सोचने वाला, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने वाला, समस्या समाधान कौशलों का विकास, चर्चा में शामिल होना, संदर्भ से रिलेट करके कोई ऑप्शन हो वो सही होगा, हस्तचालकों का उपयोग करना। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गणित की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, अभी हमने बताया ना सृजनात्मक हो, वो ऑप्शन करेक्ट होता है, बिल्कुल। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करता है, बिल्कुल। यह निगमनात्मक विवेचन, तर्क पर आधारित होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। यह हमेशा अभिसारी होता है। अभी मैंने बोला कि व्यापक होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, और अभिसारी का मतलब जो होता है वो जो है क्या होता है, अंत वाले जो एक मिनट,
एक वर्ड है, हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। यहाँ पे जो है अभिसारी जो होता है ना, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये व्यापकता की बात करता है, ना कि क्लोज की, मतलब कि बंद अंत वाले, ठीक है, उसकी बात करता है। तो यहाँ पे जो है ए बी सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और आप लोगों ने देखा, अगर आपको टैग वर्ड्स पता होंगे तो ये आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड्स की अगर बात करूँ, तो अगर कभी भी ऑप्शन में आपको परिभाषा की बात करता है, निपुणता, बच्चे को जो है निपुण बनाना है मैथ्स में, या सटीक तरीके से आना चाहिए, सूत्रों का स्मरण कराना चाहिए, उनको कंठस्थ करवाना चाहिए, थ्योरम जो है उनको याद करवानी चाहिए, जो उनके मतलब कोई भी चीज़ है उनको मतलब कि मान लो टेबल है, उनको कंठस्थ करवाना है, तो ये इस टाइप के कभी भी कुछ भी दिखे ऑप्शन, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होगा। केवल, मात्र, ही, भी, इस टाइप के ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा गलत होता है। संकल्पना के लिए एल्गोरिदम, सटीक परिकलन, व्यावसायिक बनाने के लिए, रोजगार पाने के लिए जो है मैथ्स को पढ़ाना, इस टाइप का ऑप्शन दिखे तो ये ऑप्शन जो है हमेशा आपका इनकरेक्ट होगा, मतलब आपका गलत होगा। एक बार देखिए ये क्वेश्चन, एक शिक्षिका गणित की कक्षा में रोल प्ले, भूमिका निर्वाह का विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? अनुशासन रखने के लिए। देखिए कभी भी अनुशासन क्वेश्चन में आए वो हमेशा गलत होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को क्या बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों के विचारों का क्या बहिर्वेशन करने के लिए, ठीक है, उनकी आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए। वो भूमिका निर्वाह क्यों कर रही है? उनकी आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि मुझे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए जो है ये लेकर आई हूँ, कि मतलब ताकि चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर हो जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, देखिए, समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों और उपागमों को उत्पन्न करना, बिल्कुल सही बात है। लचीला और अपसारी चिंतन, अपसारी क्या होता है? जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्यापकता दिखती है, मतलब आपकी सोच में जो है एक व्यापकता दिखती है, वो जो सृजनात्मक होते हैं। सृजनात्मकता मतलब ही अपसारी चिंतन हुआ, आपकी सोच में जो है नवीनता आती है, ठीक है। समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, समस्या समाधान हेतु बहुल उपागमों का उपयोग करना। देखिए बहुत सारे उपागमों, किसी भी समस्या को समाधान के लिए बहुत सारे उपागमों का प्रयोग करना, ये तो सही हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी। अब इसमें सृजनात्मक चिंतन के लक्षण नहीं है, वो पूछा है, तो समस्या समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, मतलब जो दिया गया है उसी के प्रक्रम का उपयोग करना, तो ये आपका ऑप्शन जो है क्या होगा? गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? मतलब जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार गणित के शिक्षण का जो है सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। अभी मैंने बताया था कि जो है बच्चों को व्यावसायिक बनाना नहीं है। गणित का उद्देश्य बच्चों को व्यावसायिक बनाना नहीं है। गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को व्यावसायिक बनाना नहीं है, उनको रोजगार दिलाना नहीं है, ठीक है। शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, बिल्कुल भी नहीं, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों को विवेचन, तर्क संगत चिंतन, अभी ये सब वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एक अच्छा स्कोर करने में। और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है मैं टॉपिक वाइज, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे आपका वो ईवीएस हो, या आपका सीडीपी हो, या आपका एसएसटी हो, सब में मैं अभी टैग वर्ड्स करवाने वाली हूँ। एक दिन में 2 क्लास। आज जो आप लोगों की आएगी वो आएगी सीडीपी की टैग वर्ड्स, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मैं पूरा टॉपिक वाइज टैग वर्ड्स करवाऊंगी। वो टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि टाइम पर जो है इनको पढ़ ले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तभी जो है आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों का जो एग्जाम है 21 जनवरी को है, तो आप लोगों के पास जो है 1-2 दिन रह गया है। तो इसमें जो है आप एट द एंड कम से कम आधा घंटा लगा के इन टैग वर्ड्स को अच्छे से जो है अपने माइंड में बैठा लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, बस थोड़ा सा, लगभग कुछ में तो सेम रहता है, कुछ जो है थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि मैथ्स का हो गया, मैथ्स में जैसे तर्कसंगत, विवेचना करना, मतलब इस तरीके के जो है वर्ड्स आएंगे। तो ये वर्ड्स जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगा ना, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मैथ्स पेडागोजी आप लोगों की बहुत ईजी है। अगर इन टैग वर्ड्स को आप जो है अपने माइंड में याद रखेंगे ना, तो 15 में से 13-14 मार्क्स बहुत आराम से आप लोगों के आ सकते हैं। और जो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, जो मैंने आज टॉपिक करवाया है वैन हीले का, इससे अच्छे से कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है, ठीक है। सॉरी हट गया, 1 मिनट, हाँ।
देखिए, विद्यार्थियों को विवेचन और तर्क संगत चिंतन के कौशलों का विकास में मदद मिलता है, बिल्कुल। ठीक है, विवेचन और तर्क तर्क संगत चिंतन कौशलों का विकास होता है। शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधी जीवन कौशलों का, रोजगार संबंधी, ये अभी मैंने बताया था, ये गलत होता है। ठीक है, ना तो उनको व्यवसाय के लिए तैयार करना है, ना उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो है नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद मिले, इसलिए इसका तो कोई मेल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब तो गलत हो जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आपको मैं बता रही हूँ, आपके साथ जो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोग दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आप जो है दूसरे की मदद कर पाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये PDF जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है भेज दूंगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने पूरा EVS NCERT आप लोगों को पूरा लाइन टू लाइन जो NCERT एकदम टू दी पॉइंट्स में मैंने आज ही नोट्स भेजा है। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं ना, वो टेलीग्राम पे जुड़ कर वो जो है अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो EVS के NCERT के नोट्स आप जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड में आप लोगों को एक रिवीजन में मदद मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, ऑल दी बेस्ट। बस अच्छे से लगे रहिए, ये 2 दिन है, बस अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि अपकमिंग सीट है वो आप लोगों का जो है क्लियर हो जाए।